मेरे प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस अंक में हम जानेंगे उत्तराखंड में आजकल जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आई है, सहायक अध्यापक प्राथमिक की, उसमें क्या क्या शैक्षिक और प्रशिक्षण से संबंधित योग्यताएं हैं, आयु सीमा क्या है, अंतिम तिथि कब है इस आवेदन को करने की और किस प्रकार से इस भर्ती में सिलेक्शन होगा, इस संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। कैसे आपको आवेदन करना है और किस प्रकार से मेरिट बनेगी और प्राइमरी का शिक्षक बनने का जो सपना आप लोगों का है वह कैसे पूर्ण होगा। तो आइए जानते हैं इस संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद चमोली, आदेश संख्या 357, विज्ञप्ति 2020-21, दिनांक 20 नवंबर 2020। ये जनपद चमोली की विज्ञप्ति है और 20 नवंबर को निर्गत हुई है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी शिक्षक का जो कैडर होता है वह जिला स्तर का होता है। इनकी नियुक्ति जिला स्तर पर होती है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से। तो आजकल उत्तराखंड के हर जनपद में यह विज्ञप्ति निकल रही है और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से जिला स्तर पर शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जानते हैं इसके बारे में। सचिव उत्तराखंड शासन के संख्या 1227 XXIV -A-1 2020, शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक देहरादून, जो कि दिनांक 9 नवंबर 2020 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के पत्रांक संख्या प्रारंभिक शिक्षा 2 419/2019 के माध्यम से 9 नवंबर 2020 के क्रम में राज्य के प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, जो कि 2012 में बनी थी और अद्यावधि तक संशोधित हुई, में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक, जिसका वेतनमान यानी बेसिक सैलरी 35,400 से 1,12,400 और लेवल 6 है, के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और जो ये भर्ती होगी सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट संख्या 903 SS 2019 एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। यानी यह भर्ती जो एक याचिका डाली गई है हाईकोर्ट में उसके अधीन रहेगी, हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। रिक्तियों की संख्या की बात करें जनपद में तो रिक्त पदों का वितरण निम्नवत है। इसमें किस कैटेगरी में कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने पोस्ट हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। जनपद चमोली में सामान्य वर्ग में 195 यानी जनरल में 195, अनुसूचित जाति यानी SC में 70, OBC में 52, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे कहा जाता है उसमें 37 और अनुसूचित जनजाति अर्थात ST में 15 पद हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और इसमें उत्तराखंड राज्य में जो समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण है वह भी अनुमन्य होगा, यानी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो इसमें अनुमन्य होगा। अब जानते हैं शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता, क्या क्या योग्यताएं इसमें हैं। तो सबसे पहले तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। परंतु इसमें एक शर्त है कि जो कुल पद होंगे सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए, उस भर्ती में विज्ञापित पदों में से 50% विज्ञान वर्ग के लिए और 50% कला वर्ग के लिए होंगे। यानी जैसे 100 पद हैं तो उसमें से 50 पद साइंस वालों के लिए और 50 पद आर्ट्स के लिए होंगे।
तो 50% में बढ़ जाएंगे पद। फिर विज्ञान विषय के पदों के अंतर्गत यानी जो विज्ञान के लिए पद निर्धारित होंगे उसमें से 40% पद स्नातक स्तर पर जो पीसीएम वर्ग के अभ्यर्थी होंगे यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जिन्होंने स्नातक किया है उनके लिए होंगे 40% पद। और 40% पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान यानी जेडबीसी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, इससे जिसने किया होगा उनके लिए 40% पद होंगे। ठीक है। और 20% पद ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक हैं अथवा जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण है हेतु आरक्षित रहेंगे। तो ये भी आपको समझना है। 40% पद पीसी वालों के लिए, 40% पद जेडबीसी वालों के लिए और 20% ऐसे लोग होंगे जिनने स्नातक उत्तीर्ण किया है उक्त विषयों के इतर, जैसे किसी ने जेडबीजी से किया है जूलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी, तो उनके लिए होंगे, या जिन्होंने विज्ञान वर्ग से डीएलएड किया है। और यदि कला वर्ग की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या स्थिति है इसको भी हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको समझना काफ़ी आवश्यक है, तभी आप इस भर्ती को आसानी से समझ पाओगे कि कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है। तो कला विषय के पदों के अंतर्गत 15% पद अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, यानी जो कला वर्ग के पद होंगे उसमें से जिनका ग्रेजुएशन में इंग्लिश थी मुख्य विषय के रूप में उनके लिए होंगे। 15% पद हिंदी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों, तथा 70% पद अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण है हेतु आरक्षित होंगे। तो जिन्होंने कला वर्ग से ग्रेजुएशन किया है उसमें से जिनका इंग्लिश थी बीए में 15% पद उनके लिए, जिनकी हिंदी थी 15% उनके लिए होंगे, या जिन्होंने 12th संस्कृत से किया है और बीए हिंदी से किया है 15% उनके लिए होंगे। और जो 70% पद बचेंगे वो मानविकी वर्ग के अन्य विषयों वाले अभ्यर्थियों के लिए होंगे, या जिनके द्वारा डीएलएड किया गया है मानविकी वाले विषय में अर्थात कला के विषय से, उनके लिए होंगे। परंतु यह कि विज्ञान विषय अंतर्गत स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन में आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय संयोजन के अभ्यर्थी से भरे जा सकेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि विज्ञान विषय अंतर्गत स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन में आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो ऐसे पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय संयोजन के अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। जब सही अभ्यर्थी नहीं मिलेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार, तो अन्य अभ्यर्थियों से उन पदों को भरा जाएगा। इसी प्रकार विज्ञानेतर विषय अंतर्गत अंग्रेजी अथवा हिंदी विषय में आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को अन्य भाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। तो जब अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा में आवंटित पदों के अनुसार पात्र नहीं मिलेंगे जो अभ्यर्थी हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को अन्य भाषा के अभ्यर्थी से भरे जाएंगे, जिन्होंने मानविकी से कर रखा है उनसे भर दिया जाएगा। यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में ऐसा किया जाएगा। आगे जानते हैं नंबर 2 पर क्या दिया है इसमें। राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहते हैं, जैसे चमोली जनपद का डाइट गौचर में है, जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसे डीएलएड, जिसे उत्तराखंड राज्य में द्विवर्षीय बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से यानी एनआईओएस जो है या एनसीटीई है,
से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, 4 वर्षीय बीएलएड अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी बीएड शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा बीएड, किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी जिसे ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, परंतु यह की शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या इसमें चाहिए। या तो डाइट से आपको डीएलएड होना चाहिए और जिसे पहले बीटीसी कहते थे, या इसके अतिरिक्त आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे एनसीटीई कहते हैं यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ से द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसे डीएलएड कहते हैं या 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए, या 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक जिसे बीएड कहते हैं इसकी उपाधि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसे डीएड कहते हैं यानी द्विवर्षीय जो डीएड है वो होना चाहिए, और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति यदि हो जाता है तो उसके 2 वर्ष के भीतर उसे एनसीटीई द्वारा जो 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम जिसे ब्रिज कोर्स कहते हैं वो करना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे यूटीईटी कहते हैं यानी यूटेट उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट वाला, या सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, या तो यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो जिनके पास टेट नहीं है यानी सीटेट या यूटेट नहीं है क्वालिफाई, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, यह अनिवार्य है, कंपलसरी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो निरूपित है यानी एनसीटीई द्वारा निरूपित सिद्धांतों के अधीन केंद्र या राज्य सरकार जो टेट करवाती है वो कंपलसरी इसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके बाद आगे जानते हैं आगे क्या है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर दिनांक 31 मार्च 2019 को कार्यरत शिक्षा मित्र जिनके मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अथवा परियोजना अंतर्गत किया गया है जो नियुक्ति हेतु पात्र हों को नियमानुसार शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे, जिस हेतु संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभाग प्रमाण पत्र यानी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। तो यह भी जरूरी है। ये विज्ञप्ति थोड़ा सा साफ नहीं दिख रही है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा, क्योंकि अखबार से लिया गया है इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। तो जो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय के आधार पर शिक्षा मित्र हैं या औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर 31 मार्च 2019 को कार्यरत थे और जिनका मानदेय राज्य सरकार अथवा परियोजना अंतर्गत किया जाता है वो नियुक्ति हेतु पात्र होंगे और नियमानुसार शिक्षण अनुभव यानी टीचिंग एक्सपीरियंस के अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित उप शिक्षा अधिकारी यानी जैसे खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी होता है द्वारा एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन है तो आपको इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। इसके साथ ही योग्यताधारी अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डीएलएड 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। ये इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जिन्होंने डीएलएड या बीएलएड किया है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जो योग्यताधारी अभ्यर्थी होंगे तो प्रमाण पत्रों में आवेदन पत्रों में पहली प्राथमिकता पहली वरीयता
द्विवर्षीय डीएलएड या 4 वर्षीय बीएलएड वालों को दी जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बीएड या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। यदि डीएलएड या बीएलएड वाले नहीं मिलेंगे तब बीएड अथवा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा वाले जो प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। परंतु पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी, वह डीएलएड और बीएलएड वालों को दी जाएगी। परंतु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत हैं, अर्थात राज्यांतर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत हैं, वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन यानी अप्लाई हेतु आर नहीं होंगे। ये गलत भी है, क्योंकि जो ऑलरेडी उस जॉब को कर रहे हैं वो अगर दोबारा इस फॉर्म को भरते हैं तो एक प्रकार से खिलवाड़ है। और पिछली भर्ती में ऐसा हुआ था तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो जो लोग ऑलरेडी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पहले से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत हैं और वो परमानेंट हैं, सरकारी सेवा में हैं, वो दोबारा इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। कई बार अच्छी जगह मिलने के चक्कर में टीचर्स ऐसा कर देते हैं, परंतु ऐसा करना कानूनन अपराध है और इलीगल भी है। अब आगे जानते हैं इसको और विस्तार से। इसमें अब हम जानते हैं उत्तराखंड राज्य यानी उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 59XXX2/19/101 ब्रैकेट में 17/2012 दिनांक 7 फरवरी 2019 के क्रम में वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 की जो अधिसूचना है संख्या 59XXX2/19/10 यानी 01 और 17/2012 के अनुसार 7 फरवरी 2019 के अनुपालन में जो अधिसूचना थी उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। परंतु यह कि सैनिक जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं यानी मिलिट्री और पैरामिलिट्री बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय या अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरण नहीं हो सकती हैं तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं स्वयं तथा इनके पुत्र या पुत्री समूह गो के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसमें नहीं कर सकते। सहायक अध्यापक प्राथमिकी की भर्ती हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत यानी जो सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती होगी उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गो के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के उप नियम 2 में वर्णित अपेक्षाएं पूर्ण करता हो। तो जो ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम होते हैं ग्रुप सी के समूहों के उससे संबंधित ये कहा गया है। लेकिन यदि प्राइमरी टीचर्स के लिए आप कर रहे हैं तो आपको उत्तराखंड से 10वीं 12वीं किया होना चाहिए और या जो सैनिक हैं अर्धसैनिक हैं और यहाँ पर कार्य करते हैं या उनके पेरेंट्स बाहर जॉब करते हैं तो उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब आगे जानते हैं इसको और विस्तार से। आयु सीमा, इसमें आयु क्या है इसको जानते हैं। 1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक ना हो। तो मिनिमम एज शुड बी 21 एंड मैक्सिमम एज शुड बी 42। 1 जुलाई 2020 को एज की अंकना की जाएगी तो 21 से 42 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी से अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य की जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा
अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया हो, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उपबंधित किया गया हो। तो जो अधिकतम एज है उसमें छूट दी जाएगी SC ST OBC वालों को, और इसके साथ ही अन्य ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया गया हो। तो ये आप जानते हैं, लेकिन जो मूल एज इसमें होगी वो 21 से 42 वर्ष के बीच रखी गई है। संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षीय BTC प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 उत्तीर्ण की हो, अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 यानी UTET फर्स्ट उत्तीर्ण की हो, अथवा NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी UTET या CTET फर्स्ट उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु के हों, तो इनको भी वहाँ पे मौका दिया जाएगा कि जैसे जो ऑलरेडी पहले से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं और द्विवर्षीय BTC की है उन्होंने, और UTET या CTET फर्स्ट किया है, या जिन्होंने इग्नू से द्विवर्षीय DLED किया है और UTET फर्स्ट CTET फर्स्ट किया है, या NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय DLED किया है, साथ ही UTET या CTET फर्स्ट उनका क्लियर है, तो उसको इसमें अधिकतम आयु में छूट मिल सकती है। अब जानते हैं अंतिम तिथि कब है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सभी जनपदों में यही रूल लागू होगा। यदि आप किसी भी जनपद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही नियम लागू होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, जब आपको आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरोगे तो उसे पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट दिनांक 20 दिसंबर 2020 की साय 5 बजे तक और 2 हस्ताक्षर के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको फॉर्म ऑफलाइन भरना है। फॉर्म आप बना भी सकते हो, उसका एक मोटो दिया गया है यानी उसका फॉर्मेट दिया गया है, अभी बताऊंगा। उसको आप बना भी सकते हो या किसी ने बनाया हो तो उसे आप प्रिंट आउट करके उसे भर के पंजीकृत डाक यानी रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट 20 दिसंबर 2020 की शाम 5 बजे से पहले जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा जनपद चमोली के कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने होंगे, या तो उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजें या स्पीड पोस्ट से भेजें, और 20 दिसंबर 2020 से पहले उसे भेज दें। नियत तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जैसे कि हर विज्ञप्ति में रहता है। साधारण डाक या कोरियर वस्ती आवेदन पत्र किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको साधारण डाक या कोरियर से नहीं भेजना है, आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। आवेदन पत्र के लिफाफों के ऊपरी भाग पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद चमोली हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या व आरक्षित वर्ग अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु अधो हस्ताक्षरी का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो जब आप उस फॉर्म को लिफाफे में डालोगे तो उसके बाहर से मोटे अक्षरों में सबसे ऊपर सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिकी विद्यालय जनपद चमोली हेतु आवेदन पत्र लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा में विज्ञप्ति संख्या लिखोगे, वो आरक्षित वर्ग जैसे जनरल, SC ST OBC EWS, ये इसको लिखना जरूरी है जिस कैटेगरी में आप हैं। विज्ञप्ति संख्या सबसे ऊपर है, वो मैं आप बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में, उसको भी लिखोगे। और यदि डाक द्वारा कोई विलंब होता है और आपकी डाक वहाँ नहीं पहुँचती है तो उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा जिम्मेदार नहीं रहेगा। आवेदन कितना पैसा इस पर आपका खर्च होगा। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करें, यानी जो प्रारूप दिया गया है उसको आप खुद भी बना सकते हैं या किसी कंप्यूटर वाले ने बनाया है तो आप उससे प्रिंट आउट लेके भेज सकते हैं, उससे फिल करके। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित शैक्षिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा ₹30 के डाक टिकट सहित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। तो इस पे अवश्य ध्यान दें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। कि जब आप आवेदन करेंगे तो निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करें, जो फॉर्मेट दिया है उसको निकाल के उससे भरें।
आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित शैक्षिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें। यानी हाई स्कूल का, इंटर का, इसके अतिरिक्त आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड, डीएलएड या बीएलएड जो भी किया है आपने, यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट किया है उसे लगाएं और स्व प्रमाणित करें, उसे अटेस्टेड अवश्य करें। किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसे भी अवश्य लगाएं। अपने ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री भी लगाएं और मार्कशीट भी लगाएं। उसी प्रकार से इंटर हाई स्कूल के मार्कशीट और अंक पत्र लगाएं। आधार कार्ड भी आप उसमें लगा सकते हो। और स्वयं का पता लिखा एक लिफाफा और उस पर 30 रुपये के डाक टिकट जो कि पोस्ट ऑफिस में मिल जाते हैं उस पर चिपका दें और उसको उस लिफाफे के अंदर डाल दें। तो लिफाफे के बाहर से आपको सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद चमोली तो आवेदन पत्र लिखना है, उस पर विज्ञप्ति संख्या लिखनी है, आरक्षित वर्ग लिखना है सबसे ऊपर, और उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो वांछित हैं स्व प्रमाणित करके उसके अंदर डालने हैं। और उसके अंदर एक स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर आपका पता होगा, यानी जहां आप रहते हैं उसका ग्राम, पोस्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप जो भी आप लिखना चाहते लिख सकते हो। और 30 रुपये के डाक टिकट उस पर अवश्य लगाएं। बाकी भेजने का पता आपको यही होगा कि जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद चमोली, इस पते पर आप उसे भेज सकते हैं। भेजने वाले में अपना नाम अवश्य लिख दें। ये नीचे यहाँ पर इसका फॉर्मेट दिया गया है, ये इसका फॉर्मेट है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्मेट इसमें बना है, तो अच्छे से इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें आवेदन पत्र बना है और इस आवेदन पत्र के हिसाब से आपको इसमें अपना आवेदन करना है। तो मुझे लगता है अब हम इसका जो आवेदन पत्र बना है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। सबसे पहले अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी का नाम हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भी होना चाहिए। उसके बाद नीचे पिता का नाम होगा, उसके बाद माता का नाम, पति का नाम, यानी विवाहित महिला है तो पति का नाम लिखना होगा। जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार अंकों में यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल सर्टिफिकेट, और यहाँ पर शब्दों में लिखना है उसी के अनुसार। गृह जनपद स्थायी निवास संलग्न करें, यानी आपको अपना डोमिसाइल यहाँ पे संलग्न करना होगा, गृह जनपद लिखना होगा। स्थायी पता लिखना होगा जिसमें आपका पिन कोड होगा, आपका जो रेजिडेंशियल प्लेस है जहाँ आप स्थायी रूप से परमानेंट है, आपका डोमिसाइल बना है वो पता। पत्र व्यवहार का पता, यानी जहाँ पर आप प्रेजेंट में रह रहे हैं जहाँ आपको पत्र मिल सकता है। मोबाइल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। दिनांक 1 जुलाई 2020 को आयु कितने वर्ष हैं, कितने माह हैं और कितने दिन आपको हैं, तो यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को अपनी एज निकाल कर उसे लिखना होगा। शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता का विवरण जानते हैं, यहाँ पर स्व प्रमाणित नवीनतम फोटो लगानी होगी जिसे स्व प्रमाणित करना है। शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 प्रकार की योग्यता रखी गई है। परीक्षा का नाम है, वर्ष है, श्रेणी है, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत। इसमें बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी गुणांक भरें, उन्हें जिनका बीएड है तो अपना गुणांक भी भरना है। हाई स्कूल किस वर्ष में किया, कौन सी श्रेणी थी, भरना है। इंटर का भी, स्नातक स्तर का। द्विवर्षीय डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षण तो उसे यहाँ पर भरना है आपको। कब किया, कौन सी श्रेणी थी, विषय क्या क्या थे, कितना प्राप्तांक था, कितना पूर्णांक था, कितना परसेंटेज आपने प्राप्त किया। उसी प्रकार 4 वर्षीय बीएलएड, उसका सैद्धांतिक यानी थ्योरी में कितने मार्क्स थे और क्या पूरा डिटेल था, जिसमें आपका बीएलएड हो सकता है, बीएड हो सकता है, डीएड, शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा। तो यहाँ पर आप थ्योरी के मार्क्स और उसका डिटेल भरोगे, यहाँ पर प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल का आप डिटेल भरोगे। फिर सीटेट या यूटेट फर्स्ट, सीटेट फर्स्ट या यूटेट फर्स्ट जो भी आप क्वालिफाई हैं उसके मार्क्स, कब आपने किया, क्या क्या विषय थे, कितना प्राप्तांक था, पूर्णांक क्या था, कितना परसेंटेज था, वो भी आपको भरना पड़ेगा। जिन्होंने बीएड किया है, बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी यहाँ पे गुणांक भरेंगे। अंकों का जो प्रतिशत होगा उसको
गुणा करेंगे 0.75 अपॉन 10 से हाई स्कूल के लिए, यानी जितने आपके प्रतिशत है उस प्रतिशत को 0.75 से गुणा करके 10 से आप उसे भागा दोगे, फिर यहाँ पर उसे भरोगे। उसी प्रकार इंटर का जो आपका अंक पत्र है उसमें आपकी कितनी प्रतिशत मार्क्स हैं उसका परसेंटेज को गुणा करेंगे 1.5 से और उसे 10 से डिवाइड करोगे, फिर यहाँ पे भरोगे। और स्नातक स्तर पर कुल कितने प्रतिशत मार्क्स हैं उसको 2.25 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करके यहाँ पे भरोगे, यानी सबसे ज़्यादा आपको ग्रेजुएशन लेवल के गुणांक मिलेगा, फिर इंटरमीडिएट का और सबसे कम हाई स्कूल का 0.75। उसी प्रकार से जो आपका बीएड है सैद्धांतिक की बात करें तो कुल अंकों का प्रतिशत को गुणा करोगे 3 से और 10 से विभाजन करोगे तो 3% काउंट होगा, काफ़ी ज़्यादा है। उसी प्रकार प्रैक्टिकल का 1.5 से आप गुणा करोगे, यानी जैसे बीएड में 200 का प्रैक्टिकल होता था, 2 में से जैसे किसी बच्चे को 180 मार्क्स मिले हैं तो 180 मार्क्स कितना प्रतिशत होता है 200 का, उसको निकाल कर 1.5 से गुणा करोगे और 10 से भागा देकर जितना योगफल आएगा उसे आप यहाँ पे लिखोगे। उसी प्रकार सी टेट फर्स्ट या यू टेट फर्स्ट में आप कितने प्रतिशत मार्क्स लाए हैं, जैसे किसी के 60% मार्क्स हैं तो आप उसे गुणा करोगे 1 से और 10 से भागा देकर यहाँ पर भरोगे। तो यू टेट सी टेट के काफ़ी कम यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका बीएड होगा उसका जो सैद्धांतिक होगा उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि बीएड थ्योरी के मार्क्स की जो प्रतिशत होगा उसको 3 से गुणा करके 10 से डिवाइड किया जाएगा। तो एक तो आपकी बीएड का अंक और दूसरा आपका स्नातक स्तर की परसेंटेज इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा। उसके अलावा आगे जाते हैं और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश हम करते हैं, ताकि हमें ये पता चल पाए कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा और क्या पता हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए और हम प्राथमिक शिक्षक बन जाएं आसानी से। तो 12वें नंबर पे लिखा है विषय वर्ग, यानी विज्ञान विज्ञानेतर, या अगर साइंस वाले तो विज्ञान लिखोगे और कला वाले तो आप विज्ञानेतर लिखोगे। जाति आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी SC ST OBC और EWS वाले अपना प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करेंगे जो आरक्षित वर्ग वाले हैं। क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे, यानी उसकी फोटो स्टेट करके आवेदन पत्र के साथ लगाएंगे और संलग्नों की संख्या लिखेंगे। ये अवश्य लिखना चाहिए क्योंकि कभी कोई डॉक्यूमेंट्स खो जाता है तो आपने लिखा है तो अच्छी बात है। आपने कुल कितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं सो प्रमाणित करके उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी चाहिए। आवेदक के हस्ताक्षर अपने हस्ताक्षर करना है। आवेदन का नाम व पता, आपने किसके लिए आवेदन किया है और पता यहाँ पे आवेदक होना चाहिए, तो आवेदक का नाम व पता होना चाहिए। आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम व पता। फिर यहाँ पे प्रमाण है, प्रमाणित करना है कि मैं श्रीमती कुमारी अपना नाम, पुत्र पुत्री पत्नी, श्री किसकी पुत्री है, किसका पुत्र है, किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है, उसका नाम। एतो द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं अभिलेख मेरी जानकारी के हिसाब से सत्य एवं सही हैं। ये एक प्रमाण देना है। आवेदन पत्र में की गई अंकनाएं एवं संलग्न अभिलेखों या प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की भिन्नता अथवा त्रुटि अथवा असत्यता पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध विभाग द्वारा जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी वह मुझे स्वीकार होगी। यह एक प्रमाण पत्र आपको बनाना है, इसी में और लिखना है। साथ ही यह भी घोषणा करता या करती हूँ कि मैं राज्यांतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत नहीं हूँ। तो यदि आप ऑलरेडी प्राइमरी में टीचर्स हैं, परमानेंट हैं, तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, वो इलीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। क्योंकि पहले हुआ है अच्छी जगह प्लेसिंग मिलने के चक्कर में कई बार टीचर्स ने ऐसा किया है जो कि गलत है। फिर यहाँ पे डेट डालनी है जिस डेट को आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदक के हस्ताक्षर और आवेदक का नाम और पता आपको लिखना है। तो ये पूरा फॉर्म है, इतना छोटा तो इसमें आप नहीं फिल कर पाएंगे। इसको या तो आप अपने कंप्यूटर से बना लें या किसी कंप्यूटर वाले ने बनाया हो तो उसे वहाँ से खरीद लें, फिर उसे फिल करें। अपने समस्त प्रमाण पत्रों को स्वयं प्रमाणित करके संलग्न करें।
संलग्नों की संख्या यहाँ पर अवश्य लिखें। एक फोटो यहाँ पे स्वप्रमाणित करके चस्पा करें और त्रुटि विहीन भरें, यानी त्रुटि ना करें, तो आप अवश्य प्राइमरी के शिक्षक बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इस वीडियो को अवश्य भेजें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।